अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल भट्टी। आपको बताते चलें, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। 10,000 से जायद लाहौर में अफ्तारी का एहतमाम। एक बार फिर से आपको बताते चलें, 10,000 से जायद लाहौर में अफ्तारी का एहतमाम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का विजन है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। 1 लाख से जायद तुर्की में लोगों को खाना तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान भर में रमजान के मुबारक महीना में राशन, दस्तरख्वान, सहरी और अफ्तारी का एहतमाम लाखों की तादाद में किया जाता है। सिटी न्यूज़ के नमाज़ से बातचीत करते हुए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ऑपरेशन मैनेजर खलीलुर रहमान का कहना है कि अरसे दराज से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंसानियत की खिदमत कर रही है और हमारे बानी फारूक कादरी, जिनका विजन पूरी दुनिया में है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। फारूक कादरी जो फरिश्ता सिफ्त इंसान है और उन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद 1999 में पाकिस्तान में रखी और आज ये काफिला पूरी दुनिया में रवा दवा है। और पाकिस्तान के अलावा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पूरी दुनिया में दुखी इंसानियत के लिए काम कर रही है। मजीद बातचीत करते हुए खलीलुर रहमान का कहना है कि लाहौर में सैलानी ट्रस्ट की 17 से जायद ब्रांचेस हैं, जहां पर गरीब, यतीम और मुस्तहिक लोगों और खास तौर पे सफेद पोश लोगों की भी इमदाद की जाती है। और हमारी टीम बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस रमजान के बाबरकत महीना में उन सफेद पोश के घरों में भी जाकर उनकी इमदाद कर रही है। और आखिर में सिटी न्यूज़ के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए खलीलुर रहमान का कहना है कि मैं उन तमाम मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का भरपूर तरीके से साथ दें और मदद करें, ताकि इस रमजान के मुबारक और बाबरकत महीने में जो लोग अफ्तारी नहीं कर सकते और लॉकडाउन की वजह से लोग मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं और कारोबार बंद है, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अभी वक्त है एक होने का, एक दूसरे की मदद करने का। प्यार और मोहब्बत को फैलाएं। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। 17 ब्रांचेस सैलानी वेलफेयर की लाहौर में जो है उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं मशकूर ममनून हूँ आपकी सिटी टीम का और मीडिया का कि जिन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एक नेक काम को उजागर किया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो बानी और चेयरमैन हैं हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो किसी तारीफ़ के शायद मोहताज नहीं है। एक तकलीफ़, एक एहसास था कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। के अलावा उनका इस्तिखारा और रूहानी सिलसिला भी है। 2000 लोगों के करीब जो है वो सहरी का एहतमाम होता है। मटन बिरयानी भी बनती है, चिकन बिरयानी भी बनती है। इन्हीं बकरों का जो है वो खाना बना दिया जाता है। हमारा 2 लाख से तकरीबन 3 लाख के करीब हमारी अफ्तारियाँ हैं। और केपी के गलगित या इन इलाकों में, कश्मीर, जम्मू तक, तुर्की में है, नोटिंगम में है, शिकागो में है। तुर्की में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक अजीम खिदमत है। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट में। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। और उनके ऑपरेशनल मैनेजर जो हैं खलीलुर रहमान साहब, जो कि 17 ब्रांचेस सैलानी वेलफेयर की लाहौर में जो है उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। आप CTV न्यूज़ के स्पेशल गेस्ट हैं, तो मैं चाहूँगा हाथ ला के सबको अस्सलाम वालेकुम कर दें। बहुत शुक्रिया। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला से नेक दुआ है कि अल्लाह सबका बसेरा फूलों पे रखे, ज़िंदगी में कोई गम ना मिले और हमेशा खुश व खुर्म रहें। ठीक है। अच्छा सर, कैसा लगा हमारी CTV न्यूज़ की टीम आज आपके ऑफिस में मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और मैं मशकूर ममनून हूँ आपकी सिटी टीम का और मीडिया का कि जिन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एक नेक काम को उजागर किया और इसकी कवरेज की। और मुझे एक एजाज़ हासिल है कि मैं आपके इस टाइम पैनल पे मौजूद हूँ। खलीलुर रहमान साहब, मैं हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे CTV न्यूज़ के जो ऑनर हैं सैलानी वेलफेयर के, उनका नाम क्या है और कब आपने इसको स्टार्ट किया? जी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो बानी और चेयरमैन हैं हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो किसी तारीफ़ के शायद मोहताज नहीं हैं। इनके दिल में एक इंसानियत का दर्द, एक तकलीफ़, एक एहसास था कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। तो इन्होंने 13 जुलाई 99 को सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज़ किया, जो शुरू में तो एक छोटे पैमाने पर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के कारवां से कारवां जुड़ते गए और एक वसी और अरीज़ इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बन गया। वेरी नाइस। अच्छा, जो फारूक कादरी साहब हैं वो लाहौर के हैं या कराची के हैं?
جی حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو ہے وہ میمن فیملی سے ہیں اور کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے کاموں میں پوری دنیا میں جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا استخارہ اور روحانی سلسلہ بھی ہے جس سے وہ پوری دنیا کے لوگوں کا فی سبیل اللہ استخارہ اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ ویری نائس، ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اسکرین میں آپ کو میرے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، ڈیلی بیس پہ یہاں پہ افطاری، کیونکہ رمضان چل رہا ہے، افطاری کا سامان دیا جاتا ہے۔ سحریاں ہوتی ہیں جس میں تقریباً 2000 لوگوں کے قریب جو ہے وہ سحری کا اہتمام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو افطاری کا سامان ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ رائٹ سائڈ پہ جو بکرے بھی نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ مٹن بریانی بھی بنتی ہے، چکن بریانی بھی بنتی ہے۔ تو سر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو آپ ڈیلی کا جو افطاری کے سامان میں جو چیزیں آپ کی ڈشز جو تیار ہوتی ہیں؟ جی الحمدللہ میں مشکور و ممنون ہوں ان ڈونر حضرات، ان لوگوں کا کہ جو سیلانی کا حصہ بنے ہیں، سیلانی کے بازو بنے ہیں اور سیلانی میں ڈونیشن دیتے ہیں۔ یہ وہ بکرے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ عطیہ کرتے ہیں اور سیلانی میں ذبح کر کے انہی بکروں کا جو ہے وہ کھانا بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹن بریانی یا مختلف قسم کے جو کھانے ہیں، یہ اسی کے عوض تیار ہوتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ سارا ہی ڈونر کا تعاون ہے۔ میں مشکور و ممنون ہوں ان لوگوں کا۔ جی الحمدللہ پورے پاکستان میں تو اگر بات کی جائے تو ہمارا 2 لاکھ سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہماری افطاریاں ہیں، چونکہ رمضان میں یہ دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دیہی علاقے، وہ علاقے جو انٹیریئرس اندرون سندھ کے ہیں یا پنجاب کے کچھ ایسے ایریز ہیں کہ یہاں پہ ناخواندگی بہت زیادہ ہے، غربت ہے، تو ان علاقوں میں بھی سیلانی کی جانب سے افطاریاں کرائی جاتی ہیں، اور کے پی کے گلگت یا ان علاقوں میں کشمیر جموں تک الحمدللہ رب العالمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ خدمت انسانیت کے اس نیک کام میں مصروف عمل ہے۔ اچھا خلیل الرحمان صاحب، باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، خاص طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ پوری دنیا میں جیسے انٹرنیشنل سیلانی ٹرسٹ ہے، تو باہر کے ممالک میں کیا کیا آپ کی خدمات ہیں؟ جی پاکستان سے باہر ترکی میں ہے، نوٹنگم میں ہے، شکاگو میں ہے۔ ترکی میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی الحمدللہ رب العالمین ایک عظیم خدمات ہے کہ وہ لوگ جو کہ شام سے آئے ہوئے ہیں، جو متاثرین شام کہلاتے ہیں، ان کے لیے 1 لاکھ لوگوں کا کھانا ڈیلی تیار ہوتا ہے۔ 1 لاکھ ناظرین آپ سن سکتے ہیں، ترکی میں 1 لاکھ لوگوں کا ڈیلی بیس پہ کھانا تیار ہوتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین وہ گزشتہ کئی سال سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اچھا سر، ایک اور بڑا خاص کویشچن کروں گا، ہمیں پتہ چلا تھا دسترخوان کے بارے میں، اس کے بارے میں بتائیے گا، وہ کتنے ٹائم کا آپ کھانا دیتے ہیں، چاہے کوئی مزدور طبقہ ہے، کوئی غریب، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی ہمارے جو دسترخوان ہیں اس میں ہم 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، یہ رمضان کے علاوہ، اور رمضان میں تو ہماری سحری اور افطاریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو دسترخوان پہ جو بھی اللہ کا مہمان آ جائے وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، ہم ان کی بھرپور خدمت کرتے ہیں۔ ضابطہ اخلاق سے سیلانی ویلفیئر ٹیم ٹرسٹ کی وہ ٹیم، مستند ٹیم پیش آتی ہے، لوگوں کی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی خوراک ان کی ضرورت ہے، ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ویری نائس۔ اچھا، اور اس کی کوئی چارجز وغیرہ تو نہیں، کوئی کارڈ سسٹم آپ کا ہو، یعنی کہ کوئی بھی اگر کوئی ڈیزرونگ ہے وہ یہاں پہ یعنی کہ ایزیلی آ سکتا ہے؟ جی بالکل، بلا جھجک آ سکتا ہے، اور کوئی چارجنگ نہیں ہے، الحمدللہ فی سبیل اللہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور یہ دائرہ کار ہمارا سرکاری اسپتالوں اور پرائیویٹ وہ اسپتال جو کہ جس میں مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ہاسپٹلس میں بھی؟ اچھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ گھروں میں بھی جا کے کرتے ہیں، اس طرح ہے کچھ؟ جی بالکل، ایسا بھی ہے کہ جو لوگ جن کے گھر میں کوئی سربراہ کمانے والا نہیں ہوتا، کوئی ایسے صاحب حیثیت نہیں ہوتے، ان کو ہم گھروں میں کھانا دیتے ہیں، اور جو چل نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، ان کو ہم وہاں گھر میں ڈیلیوری دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں کھانا ان کا۔ ویری نائس، ٹھیک ہے۔
चले जी, अल्लाह पाक इसका आपको अजर दे और आप बहुत बड़ा इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, हमने फिजिकली खुद भी आके यहाँ पर विजिट किया, SOPs का भी यहाँ पे बड़ा ख्याल किया जाता है और हमने किचन भी देखा, बड़ा सफाई सुथराई के साथ ऐसे तरीके से खाना यहाँ पर तैयार किया जाता है। गरीब, यतीम, मस्कीन जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए सैलानी वेलफेयर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और सर, अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने आपकी टीम का भी विजिट किया, माशाल्लाह सारे बड़े ऐसे तरीके से अपनी अपनी शोबा जात में रह के अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं बहुत उनसे मुतमईन हूँ कि दुखी इंसानियत की खिदमत में वो मसरूफ़ अमल है। और मेरी टीम के हर उस शख्स, हर उस वर्कर को इंसानियत के दर्द का वो एहसास है कि उनसे किस तरह पेश आया जाए। और सर, लास्ट में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आपके जो मेन ऑनर हैं कादरी साहब, उनको भी अल्लाह पाक इसका अजर दे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने अजर देना है। आपको भी इसका अजर अल्लाह पाक दे और जितनी आपकी सारी टीम है, सारी मैनेजमेंट, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सो नाज़रीन, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा सैलानी वेलफेयर का आप भरपूर तरीके से साथ दीजिएगा। जो भी मुखैर हजरात हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा सैलानी वेलफेयर का भरपूर तरीके से साथ दें, तावन करें। और इस मुश्किल घड़ी में हम सबको वक्त है अभी एक होने का, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के साथ एहसास करने का और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत को बांटने का। सो सर, मैं चाहूँगा कुछ छोटा सा मैसेज आप भी लास्ट में देना चाहेंगे। जो कम आमदनी वाले हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उन लोगों का साथ दें, उनके लिए अतियात दें, सैलानी वेलफेयर को दें, आप ख़ुद उनकी हेल्प करें। लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन एक तरबियत है कि अल्लाह देख रहा है, और जब इंसान ये जहन में बैठा लेता है कि मेरा रब देख रहा है, तो उसके जहन में, उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती है। और मेरे रब ने दिल और ज़बान दोनों में हड्डी इसलिए शायद नहीं रखी कि ये दोनों को नरम होना चाहिए। वेरी नाइस बात। सर, ज़्यादा से ज़्यादा मीठे से कमेंट्स हमारे CTV न्यूज़ की टीम के लिए भी हो जाए। कैसा लगा हमारी टीम आई आपके पास? इतनी अच्छी कवरेज, आप लोगों का इतना अच्छा ज़ाब्ता अखलाक, इतनी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला हमेशा आपका बसेरा फूलों पे रखे और ज़िंदगी में अरूज ही अरूज मिले, आपको कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट सोहेल भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। आज मैंने आपको विजिट करवाया सैलानी वेलफेयर का, वॉल्टन रोड जो मेन इनकी ब्रांच है। सो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। आखिर में खलीलुर रहमान के साथ मिलकर, उनकी सारी टीम के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.